मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। ऑनलाइन क्लास में जो हिंदी विषय है उसमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये प्रकरण चल रहा है। भाग 1 में हमने लकार के माध्यम से अनुवाद बनाना सिखाया था। आज भाग 2 में, इस वीडियो में हम कारक और विभक्ति का प्रयोग करके आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। आइए देखते हैं कारक और विभक्ति का प्रयोग। तो आप जानते हैं संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए कोई भी शब्द वो निरर्थक माना जाता है। विभक्तियों का प्रयोग करके ही शब्द सार्थक होते हैं। जैसे अगर मोहन कह दें तो संस्कृत में गलत है, मोहनः सही है। हिमालय गलत है, हिमालयः सही है। तो विभक्तियों के प्रयोग से हम शुद्ध अनुवाद बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कारक क्या है और विभक्ति क्या है। संस्कृत में कारक की परिभाषा है साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। वास्तव में संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के शब्दों में संबंध बताता है वो कारक है। और कारक के चिन्हों को ही हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ये विभक्ति चिन्ह केवल संबंध बताने का काम करते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई अपना अर्थ नहीं होता। हिंदी में 8 विभक्तियां हैं। संस्कृत में तो कारकों की संख्या 6 है, लेकिन हिंदी में विभक्तियां 8 हैं। संस्कृत में बताया गया कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम चित्याहु कारकारी षट्। 6 कारक हैं, लेकिन हिंदी में 8 विभक्तियां हैं। और इन विभक्तियों का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता, केवल ये संबंध बताती हैं। जब ये विभक्तियां संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होती हैं, किसी भी वाक्य में संज्ञा शब्दों के साथ आती हैं तो विश्लिष्ट होती हैं, संज्ञा शब्द से अलग होती है, उस नाम से अलग होती हैं। जैसे राम ने, मोहन ने, सोहन के लिए, सीता के द्वारा, ये अलग है। लेकिन जब सर्वनाम शब्द के साथ ही आती हैं विभक्तियां तो उसमें क्या होती हैं, उसमें बिल्कुल संश्लिष्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। उसने, वह ने नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे, उसने, उसके द्वारा। तो ये विभक्तियों का कार्य है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब मिलती हैं तो इनमें कुछ परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं कर्ता कारक को, प्रथमा विभक्ति। एक बात याद रखिएगा, कारक और विभक्ति ये पर्यायवाची नहीं है। विभक्ति कारकों के चिन्ह हैं। विभक्तियां जो हैं वो कारकों की चिन्ह है, कारक नहीं है। विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाग। किसका विभाग? कारक के संबंधों का विभाग। तो आइए देखते हैं कारकों का प्रयोग। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, कब कब करते हैं? अष्टाध्यायी में पाणिनि ने बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक को बताने के लिए, प्रातिपदिक क्या है? अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। सार्थक शब्द जो धातु और प्रत्यय से रहित होता है वो प्रातिपदिक है। माने किसी का नाम, जैसे राम, हिमालय, गंगा, ये नाम सार्थक है, ये प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिकों में हम प्रथमा का प्रयोग करेंगे। जैसे राम है, रामः, राम। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द शुद्ध माने जाएंगे। जैसे देखिए अव्ययों के साथ भी प्रयोग है और नाम के साथ प्रयोग है। मोहन जाता है, मोहन नाम है, एक संज्ञा है। तो अनुवाद करेंगे, बनेगा मोहनः। क्यों? प्रथमा विभक्ति एक वचन। मोहनः क्या करता है? जाता है, गच्छति। क्योंकि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होती है। ये हमने पहले वीडियो में भाग 1 में बताया था। यह एक नगरी है
इयम एका नगरी अस्ति, यह एक नगरी है। तो संज्ञा शब्दों के साथ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कोई भी कारक कोई भी व्यक्ति समझने से पहले उसके बारे में जानिए। कर्म कहते किसको है? कर तुरीप्सित तमम कर्म, बड़ा सुंदर सूत्र है। कर तुरीप्सित तमम कर्म, वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कहेंगे। वाक्य में कई पदार्थ होंगे, कईयों को कर्ता चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसा कोई होगा जिसे सबसे अधिक चाहेगा। जैसे मोहन दूध से भात खाता है, तो मोहन भात भी उसे प्रिय है, दूध भी प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय इसमें भात है, दूध नहीं, क्योंकि दूध पेय पदार्थ है और भोजन खा रहा है। कौन? भात को। भात खा रहा है, किससे खा रहा है? दूध से, किसी भी माध्यम से खा सकता है। तो जिसे वह सबसे अधिक चाहे उसे हम कर्म कहेंगे और उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्मणि द्वितीय सूत्र बोल रहा है। जैसे यहां उदाहरण है, छात्र विद्यालय जाता है। छात्र कहां जाता है? छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय को जाता है। कर्म में द्वितीय। लड़कियां गीत गाती हैं, देखिए गीत कर्म है, गाती क्रिया है लेकिन गीत कर्म है। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र बोल रहा है, कर्म में हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे। लड़कियां बहुत सी हैं, बालिकाः गीतम गायंती, कर्म कारक में द्वितीय। द्विकर्मक धातुएं आती हैं तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्विकर्मक धातुएं संस्कृत में बताई गई हैं 16 हैं। दूह, याच, दंड, रूधि, प्रच, चीब, रू, सास, जीमत, मुसाम, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। और उन्हीं अर्थों वाली और भी बहुत सी धातुएं अगर वाक्य में आ जाएं तो नियम दूसरी तरफ ले जाएगा, लेकिन हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहां देखिए, बच्चा माता से लड्डू मांगता है। द्विकर्मक का क्या मतलब है? एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाएं, एक ही वाक्य में दो कर्म, एक ही क्रिया दो कर्म लेकर आ जाती है तो द्विकर्मक है। एक ही क्रिया दो कर्म लेकर वाक्य में आ जाए तो द्विकर्मक है। यहां देखिए, मांगता है क्रिया दो कर्म लेकर आ गई, बच्चा माता से लड्डू मांगता है। अब दोनों कर्म में हम द्वितीय लगाएंगे तो बनेगा शिशु, बालक है, प्रथमा एक वचन शिशु। मातरम, देखिए ये भी एक कर्म हो गया। मोदकम, मोदक, ये भी कर्म, मोदक लड्डू। शिशु मातरम मोदकम याचते, मांगता है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, देखिए यहां भी दो कर्म है, एक छात्र है एक प्रश्न। तो अध्यापक एक वचन है, अध्यापक कर्म हो गया, छात्र तो द्वितीय लगाएंगे, छात्रम। जैसे बालकम रामम हरिम, वैसे छात्रम प्रश्नम पृच्छति। तो द्विकर्मक धातुओं में भी दोनों कर्म में हम द्वितीय लगाते हैं। और एक वार्तिक है, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगी भी, जिसके दोनों तरफ, जिसके चारों तरफ, जिसके पास में, जिसके निकट में या जिसकी तरफ कोई कार्य हो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके चारों तरफ कुछ हो उसमें द्वितीय। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, उदाहरण बोल रहा है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। किसके चारों तरफ? गांव के। गांव में हम द्वितीय लगाएंगे, ग्रामम। आप ये नहीं देखेंगे का के की आ गया है तो खष्टी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। गांव के यहां पर चारों ओर के आधार पे बनेगा द्वितीय। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। क्यों वृक्ष है? एक वृक्ष गांव के चारों तरफ नहीं हो सकता, तो बहुत से वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, जिसके भी चारों तरफ होगा। अब देखिए करण कारक तृतीया विभक्ति, सूत्र क्या बोल रहा है? साधक तमम करणम। करण कहते किसको है? कर्ता की क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है हम उसे करण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता की क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो उसी को हम करण कहते हैं। जैसे मोहन आंखों से देखता है, हर कोई देखता है, उदाहरण है मोहन आंखों से देखता है। देखने वाला कार्य वो आंखों के माध्यम से कर रहा है। सभी अंग हैं लेकिन आंख नहीं है तो नहीं देख पाएगा, इसलिए देखने वाली क्रिया आंखों के द्वारा संपन्न हो रही है, आंख करण है। यहां पे देखिए छात्र कलम से लिखता है, हाथ भी होना चाहिए लिखने के लिए,
ब्रेन, सोच, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कलम नहीं है तो नहीं लिख पाएगा। तो कर्ता की क्रिया में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे हम करण कहेंगे। कलम सबसे अधिक सहायक है, वो करण है, और तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। क्या बनेगा? छात्र कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिखता है। अध्यापक डंडे से मारता है, मारने में डंडा सहायक है, डंडा करण है, तृतीय लगाएंगे अध्यापक दंडेन ताड़यति। जिसके साथ कोई कार्य होता है उसमें भी हम तृतीय लगाते हैं। जैसे उदाहरण सीता राम के साथ बन गई, किसके साथ गई? राम के। तो जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीय याद रखिए, जो जाता उसमें नहीं, जिसके साथ जाएंगे। राम के साथ रामेण, देखिए लिखा सीता रामेण सह कहां गई? वनम अगच्छ, वन हो गई। और जिस अंग में खराबी होती है उसमें भी तृतीया। जैसे पैर में खराबी है तो पैर में तृतीया पादेन खंजय। देखिए उदाहरण क्या है? राम नेत्र से काना है, नेत्र में खराबी, रामः नेत्रेण काणः अस्ति, राम नेत्र से काना है। संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति सूत्र बोल रहा है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। वाक्य का कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, जिसे कुछ देता है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। जिसे देता है उसे संप्रदान कहेंगे। और संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये संप्रदान किसको कहेंगे ये आपको जानना है। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कहेंगे। तो संप्रदान आप समझ गए। जो देता है उसे संप्रदान नहीं कहते हैं, जिसको दिया जाता है वो संप्रदान है। देखिए लिखा कर्मणा, दान कर्म के द्वारा, यम जिसको अभिप्रैति लक्ष्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे भिखारी को कोई भिक्षा दे रहा है तो देने वाला संप्रदान नहीं है, जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें अगला सूत्र बोल रहा है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसे हम कुछ देते हैं, कर्ता जिसे कुछ देता है उसे तो संप्रदान कहते हैं। तो अनुवाद करते समय क्या करेंगे? उस संप्रदान में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु सदैव के लिए दे दी जाती है तब हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जब वस्तु दे करके ले ली जाती है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कह दे कि वह धोबी को कपड़ा देता है, तो धोबी को कपड़ा देकर फिर ले लेगा, तो जब दे करके फिर सामान ले ली जाती है तो वहां पे संप्रदान नहीं है, वहां षष्ठी विभक्ति है। जब सदैव के लिए दे दी जाए, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, वह भिखारी को भिक्षा देता है, तो भिक्षा देने के बाद वापस नहीं लेगा, तो जिसको दिया जाता है वो संप्रदान है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, उदाहरण देखिए लिखा है। कौन देता है? राजा। किसको देता है? ब्राह्मण को। तो जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान है। चतुर्थी संप्रदान सूत्र बोल रहा है कि संप्रदान में हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जब ब्राह्मण संप्रदान है तो इस ब्राह्मण शब्द में, याद रखिएगा, हम किसी ब्राह्मण को नहीं ढूंढेंगे, उस शब्द को, तो ब्राह्मण शब्द में हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। नृपः विप्राय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण को धेनुम गाय ददाति देता है। और कभी कभी वाक्य में ऐसा आ जाता है कि कर्ता को कुछ अच्छा लगता है, कोई वस्तु, कोई स्थान, कुछ भी अच्छा लगने लगता है, तो रुच धातु के योग में जिसे कुछ अच्छा लगता है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण सूत्र बोलता है कि जिसे कुछ अच्छा लगता है उसमें भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण है, लड़के को पढ़ना अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? लड़के को। तो जिसको अच्छा लगता है हम उसमें चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। बालकाय, चतुर्थी एक वचन क्योंकि अकेला है बालक। पठनम रोचते, आत्मनेपदी है रोचते। और एक बड़ा सुंदर सूत्र है, अनुवाद में बड़ा काम आता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच, हम जिसे नमस्कार करते हैं, हम जिसके कल्याण की कामना करते हैं, हम जिस देव को आहुति देते हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
जैसे गुरु को नमस्कार है, किसको नमस्कार है? गुरु को। गुरवे नमः, गुरु में चतुर्थी लगा देंगे। गुरु शब्द में अगर यह हो जाए कि गुरुदेव को नमस्कार है, याद रखिएगा अकारांत बन रहा है। गुरु तो उकारांत है, इसलिए गुरवे, लेकिन वाक्य हो गया कि गुरुदेव को नमस्कार है तो गुरुदेवाय हो जाएगा। अकारांत है जैसे बालकाय, वैसे गुरुदेवाय नमः। प्रजाओं का कल्याण हो, कल्याण की कामना, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वस्ति, जिसके कल्याण की हम कामना करते हैं उसमें हम चतुर्थी लगाते हैं। जिस देवता को हम आहुति देते हैं यज्ञ करते समय, उस देवता के नाम में हम चतुर्थी लगाते हैं। जिस देवता का हम आह्वान करेंगे उसके नाम में चतुर्थी लगाएंगे। अग्नि को आहुति दिया जा रहा है, अग्नये स्वाहा। इंद्र को आहुति है, इंद्राय स्वाहा। वरुण को आहुति है, वरुणाय स्वाहा। तो जिसको हम आहुति देते हैं उसमें भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं उसके नाम में। तो कल्याण की कामना में हम जिसकी भी कल्याण की कामना करें, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, याद रखिएगा अलम ये अव्यय है संस्कृत का, पर्याप्त अर्थ बताता है, कभी कभी मना करता है। अलम मारुद, अधिक मत रो। राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। किसके लिए पर्याप्त हैं? रावण के लिए। तो जिसके लिए पर्याप्त हो उसमें चतुर्थी लगेगी। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। तो वार्तिक सूत्र रहा, वार्तिकार कात्यायन ने लिखा था। अब यह अपादान कारक पंचमी भक्ति। अनुवाद में प्राय ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें यह सूत्र लग जाता है। कौन सूत्र? ध्रुवम अपाय अपादानम। अपादान कारक का प्रयोग प्रायः अनुवाद के में आता है, वाक्य आते हैं। ये ध्रुवम अपाय अपादानम क्या है? ध्रुवम, ध्रुव माने स्थिर, अटल। अब आप समझिए बड़ा ध्यान से, बड़ा सुंदर सूत्र है। अलगाव की प्रक्रिया में, अलगाव की प्रक्रिया में जिससे कोई वस्तु व्यक्ति अलग होता है उसको हम अपादान कहते हैं। ध्रुवम अपाय, अपाय का अर्थ क्या है? अपाय माने अलग होते समय, अलगाव में। पहले मिला हुआ है फिर अलगाव होना शुरू हो गया, तो अलगाव की प्रक्रिया में जो अपने स्थान पे स्थिर है उसको हम अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पहले पत्ता उस वृक्ष में लगा हुआ था, अब अलगाव हो रहा है, वृक्ष को छोड़ करके पत्ता गिर रहा है, तो अपादान कौन हुआ? वृक्ष। क्यों? क्योंकि वह ध्रुव वही है। तो जो अपादान है उसमें हम क्या करेंगे? अपादाने पंचमी। जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी भक्ति लगा देते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उदाहरण दिया गया है। वृक्ष यहां अपादान है क्योंकि अपने स्थान पर स्थिर है, पंचमी लगेगी। एक वृक्ष है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते, जिससे भी अलग होते हैं। छात्र विद्यालय से घर जाता है, पहले विद्यालय में था फिर विद्यालय को छोड़कर घर गया तो विद्यालय की अपादान संज्ञा। बालक गांव से विद्यालय जाता है, गांव में था और गांव को छोड़ के आ रहा है तो गांव की अपादान संज्ञा, क्योंकि गांव अपनी जगह स्थिर है। तो जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण मिल जाता है, वाक्य मिल जाता है कि कोई किसी से डरता है, जैसे वो सर्प से डरता है, सिंह से डरता है, किसी से डरता है। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र आता है, वो बोलता है कि हम जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, हम जिससे डरते हैं, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक किससे डर रहा है? सर्प से डर रहा है, तो हम जिससे डरते हैं उसमें पंचमी लगाते हैं। बालक सर्प से डर रहा है तो सर्प में पंचमी लगाएंगे, सर्पात। बालक सर्पात बिभेति। अगर सिंह से डर रहा है तो सिंहात बिभेति। हम जिससे डरेंगे उसी में पंचमी लगाएंगे। और अपादान कारक का प्रयोग उसमें भी होता है जिसे हम नियम पूर्वक पढ़ते हैं, एक सिस्टम के तहत पढ़ते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है कि लड़के अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, लड़के अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं, एक नियम के तहत पढ़ते हैं अपने गुरु से, तो जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी लगा देंगे। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के हैं, कैसे बहुवचन मालूम होगा? पढ़ते हैं, क्रिया बहुवचन की बता रही है। तो बालका अध्यापकात
संस्कृतम पठन्ति। बालका, बहुत से बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, अध्यापकात पंचमी लग गई, किसको पढ़ रहे हैं? संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, कर्म हो गया संस्कृतम द्वितीय विभक्ति, और पठन्ति कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन हो गया बहुवचन। अब है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संस्कृत में इसको कारक नहीं माना जाता। हां, संबंध की विवक्षा होती है, संबंध बताता है, ये दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों में संबंध बताया जाता है इस कारक के माध्यम से, इसलिए इसका नाम संबंध कारक है। सूत्र बोलता है षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी विभक्ति, शेष में जो नहीं बताया गया, क्या नहीं बताया गया? संबंध नहीं बताया गया। दो के बीच में संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए लिखा है कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, वसुदेव और कृष्ण का संबंध, संबंध बताने के लिए। तो कृष्ण किसके पुत्र थे? वसुदेव के, जिससे संबंध होगा उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। कृष्ण वसुदेवस्य पुत्र आसीत। मेरा विद्यालय है, देखिए विद्यालय से मेरा संबंध है, मेरा विद्यालय है, तो मेरा विद्यालय है मम, अहम का षष्ठी रूप हो गया मम विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय है। जो भी संबंध को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। अधिकरण कारक देखिए सप्तमी विभक्ति, प्राय वाक्य आते हैं इसके। अधिकरण कहते किसको है? बड़ा सुंदर सूत्र है, आधारो अधिकरणम। कर्ता की क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है, याद रखिए, क्योंकि वाक्य की क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होगा। जब कर्ता कोई क्रिया संपन्न करेगा तो किसी स्थान पे करेगा ना, बात समझिए। कोई भी क्रिया किसी स्थान पे न संपन्न होती है, वो चाहे घर में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे जंगल में हो, कोई भी क्रिया किसी स्थान में संपन्न होती है। तो कर्ता अपनी क्रिया को जहां संपन्न करता है उस क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। याद रखिए, बड़ा सुंदर सूत्र है, आधारो अधिकरणम। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, कर्ता की क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। जहां कार्य करता है वो अधिकरण है। तब हम क्या करते हैं? सूत्र आ गया सप्तम अधिकरणे च, यह सूत्र बोल रहा है अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बड़ा सुंदर है यह सूत्र। कर्ता की क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण कहलाएगा, और जो अधिकरण है, जो क्रिया का आधार हम सप्तमी लगाएंगे। उदाहरण दिया है, सिंह वन में रहता है, वन शब्द है, सिंह वन में रहता है। सिंह कहां रह रहा है? रहने की क्रिया कहां संपन्न हो रही है? वन में। तो वन आधार है क्रिया का, इसलिए वन में हम सप्तमी लगा देंगे। सिंह वने वसति। कोई घर में है, मोहन घर में है, कहां है? घर में, तो घर में हम सप्तमी लगा देंगे, मोहन गृहे अस्ति। चूहा बिल में है, चूहा कहां रह रहा है? बिल में, तो चूहा के रहने वाली जो क्रिया है वो बिल में हो रही है, इसलिए बिल में सप्तमी लगा देंगे। विले, छिद्रे, वो भी शब्द है, सप्तमी लगा देंगे। और दूसरा सबसे सुंदर, जब चयन की प्रक्रिया होती है, देखिए अधिकरण कारक का ये उदाहरण बड़ा सुंदर मिलता है। प्राय आता अनुवाद पूछता है, जब किसी समूह में से किसी गुणधर्म के आधार पर हम एक का चयन करते हैं तो समूहवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखिए, जब किसी समूह में से किसी गुणधर्म के आधार पर हम एक का चयन करते हैं तो उस समूहवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, जब किसी समूह में से, किसी झुंड में से किसी गुणधर्म के आधार पर, दोष भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, उसके आधार पर एक को हम कुछ बताते हैं तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पक्षियों में कौवा सबसे अधिक धूर्त है, धूर्तता की बात आई, किसमें? पक्षियों के समूह में चुना गया कि पक्षियों में कौन धूर्त है सबसे अधिक, तो उत्तर मिला कौवा। तो पक्षियों के समूह में से कौवा को चुना गया है, तो जिस समूह में से चुना जाता है उसमें हम सप्तमी लगाएंगे। तो समूह पक्षियों का है, लग जाएगी सप्तमी पक्षीसु। काकः धूर्ततमः, सुपरलेटिव डिग्री है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो जब समूह में से हम एक का चयन करते हैं तो समूहवाचक जो शब्द है उसमें सप्तमी लगाते हैं। और हिंदी का एक है संबोधन, इसको प्रथमा में रखते हैं, संबोधने च प्रथमा, और संबोधन को हम प्रथमा में रखते हैं, जिसको हम बुलाते हैं उसे प्रथमा विभक्ति में रखते हैं।
संबुद्धि ज्ञानी संबोधन है। संबोधन सदैव किसका होता है? संज्ञा का होता है, किसी का नाम। हे मोहन, हे सोहन, हे सीता, हे गंगा, हे सैनिक, तो ये जो संज्ञा है इनका संबोधन होता है। सर्वनाम का संबोधन हमारे संस्कृत में शुद्ध नहीं माना जाता। हे वह नहीं कहा जाता, हे तुम नहीं कहा जाता। तो हमेशा संबोधन याद रखिएगा संज्ञा का होता है, और जिस संज्ञा का जिसको हम संबोधित करते हैं उसमें प्रथमा लगता है। हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, उदाहरण दिया गया है। हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, किसको संबोधित किया जा रहा है? पुत्र को। हे पुत्र, भो पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए लिखा तुम कहाँ जा रहे हो, त्वम कुत्र गच्छसि, प्रश्नवाचक है, त्वम कुत्र गच्छसि। हे सैनिक, देश की रक्षा करो, सैनिक को संबोधित किया जा रहा है। भो सैनिक, देशस्य रक्षाम कुरु। तो इस तरह से संबोधन जिसको भी हम संबोधित करते हैं उसके नाम में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कारक और विभक्ति का जो प्रकरण अनुवाद की प्रक्रिया में आया है आपके समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको प्रत्ययों के माध्यम से अनुवाद बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।